आप कुत्ता को 50 लाठी मारिए, लेकिन कुत्ता को जब भी आप हड्डी दिखाइएगा तो कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता हुआ आपके पास पहुंच जाएगा। वो अपना दर्द भूल जाएगा, वो अपनी बेइज्जती भूल जाएगा और आपने उसे जो 50 लाठी मारा था उस दर्द को वो तत्काल भूल जाएगा और हड्डी देखते ही वह आपकी तरफ पूंछ हिलाते हुए चला आएगा। और ठीक वही बात संतोष रेणु यादव के साथ है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 2500 रुपया देने का जो वादा किया है, आखिर उसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर भी बड़ा खुलासा हो गया है। तेजस्वी यादव सरकार बनने के बाद अपहरण कराएंगे, रंगदारी मांगेंगे और अपहरण और रंगदारी से जो पैसा आएगा उसी पैसे में से बिहार की महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की है। 2500 रुपया बिहार की प्रत्येक महिलाओं को देने का वादा किया है। और इस पर बड़ा खुलासा हुआ है कि वो अपहरण और रंगदारी करके जो पैसा आएगा, अपहरण के पैसे से जो कमाई होगी उसी पैसे से बिहार की महिलाओं को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। आखिर ये बड़ा खुलासा, बड़ा भंडाफोड़ कैसे हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो के शुरुआत में हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आपके आसपास कोई कुत्ता रहता है तो आप वहां पर प्रैक्टिकल इसको चेक कर सकते हैं। आप कुत्ते को बुलाइए, उसे 50 लाठी मारिए और कुत्ते को 50 लाठी मारने के थोड़ी ही देर के बाद उसको आप हड्डी दिखाइएगा तो हड्डी देखते ही कुत्ता आपकी तरफ दौड़ता और भागता हुआ, लार टपकाता हुआ चला आएगा, अपनी पूंछ हिलाता हुआ चला आएगा। और आपने थोड़ी देर पहले जो उसे 50 लाठी मारी थी, उसे जो दर्द दिया था वो दर्द अपना भूल जाएगा। ये उदाहरण हमने इसीलिए दिया था कि संतोष रेणु यादव जो कि जेल से निकलने के बाद तेजस्वी यादव के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहा था, अब वह तेजस्वी यादव के पास पूंछ हिलाता हुआ, लार टपकाता हुआ पहुंच गया है। और सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। 10 महीने में मेरी मां फिर से हार्ट की दवा खाने लगी। मेरी बेटी का दूध रुक गया था, पैसे की वजह से दूध रुक गया था मेरी बेटी का, 500 रुपए की वजह से। 500 रुपया नहीं था मेरे पास, मैं कितनी मैं दर्द कहूं। बेल हुआ, थे कुछ समाज के लोग जो बेचारा 500,000 रुपया करके हमको चंदा किए। अभी हमारे ऊपर 9.5 लाख रुपया कर्जा है 9.5 लाख रुपया का। इस फ्लैट में जो बैठे हुए हैं, इस फ्लैट का भी 1,36,500 रुपया बाकी है 10 महीने का। एक भी बात तेज प्रताप यादव जी पूछे क्या हमको, पूछे क्या? संतोष यादव 10 महीने के बाद आया, 10 महीने के बाद आया ना। कितनी बार हमको आज फोन की, कितने लोग हमसे मिलने के लिए गए, कितने लोग हमारी बेटी के दूध का पैसा मिला है कि नहीं मिला है पूछने के लिए गए। संतोष यादव लालू प्रसाद यादव का ओरिजिनल भक्त है और रहेगा। मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं मीसा भारती जी या तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं। लालू प्रसाद यादव जी का एक एक उपदेश, उनका एक एक जो भावना है वो मेरे रक्त में बहता है। लालू प्रसाद यादव मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। दुनियाचार्य जी से तो वहां पे छपरा में लोग पूछे थे, जब गई थी तो कुछ प्रेस वाले लोग पूछे थे, तब बोले कि नहीं उसका नाम मत लो। अरे हम आतंकवादी हो गए, हम आतंकवादी हो गए क्या? हम पाकिस्तानी हो गए, टेरर हो गए, टेररिस्ट हो गए हम? संतोष यादव आपके लिए महीना में कम से कम 500 वीडियो बनाता था। वो संतोष यादव उस वक्त टेररिस्ट नहीं हुआ था और संतोष यादव टेररिस्ट हो गया। संतोष यादव का नाम लेने से आप लोगों को घृणा हो रही है। जिस दिन संतोष यादव जैसा इंसान अगर आप लोग से घृणा करना शुरू कर देगा, उस दिन तो आप लोग कहिएगा कि ये दूसरा पार्टी का बात। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। ये जेल से निकलने के बाद तेजस्वी यादव पर और पूरे लालू परिवार पर संतोष रेणु यादव कैसे भड़का हुआ था, यह आपने सुन लिया होगा। इसने साफ तौर पर कहा था कि लालू परिवार से कोई मदद नहीं मिली, यहाँ तक कि उसे आतंकी करार दे दिया था। इसकी बच्ची बिना दूध के रो रही थी, इसकी मां को हार्ट की बीमारी हो गई, इसके ऊपर 11.5 लाख से 13 लाख रुपए तक का
कर्ज हो गया। और अब संतोष रेणु यादव का जरा आप ये फेसबुक पोस्ट देखिए, इसने दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने इसे मिलने के लिए बुलाया और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए ये पूंछ हिलाता हुआ, लार टपकाता हुआ उनके पास पहुंच जाता है और ये अब तेजस्वी यादव को भगवान बता रहा है। नीतीश कुमार तो खैर फ्री में बदनाम है कि उन्हें पलटूबाज कहा जाता है, लेकिन असली पलटूबाज तो ये लोग हैं जो सुबह में किसी और को गाली देते हैं, शाम में उसकी चरण वंदना करने लगते हैं। और आखिर ये तो पप्पू यादव का ही चेला है। और आपको बताते चले कि इसने भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कायस्थ, कुशवाहा अनेकों जातियों को गाली देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे राजा हुए। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि दरअसल कहा जाता है कि अंग्रेजों की दलाली कर जमींदारों को ज़मीनें मिली। तो आपको बताते चले कि अंग्रेज का शासन तो 200 साल, यानी कि आप सब जानते हैं कि कब से कब तक रहा। अब ये जरा बताइए कि अंग्रेज के आने से पहले भी इस देश में अनेकों राजा हुए हैं, अनेकों महाराजा हुए हैं, अनेकों जमींदार थे। खुद पप्पू यादव के पास 9000 बीघा जमीन थी। लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े जमींदार हैं। और ये लोग क्या कह रहा था, संतोष रेणु यादव साफ तौर पर कह रहा था कि जो लोग जमींदार हैं उन्होंने अपनी महिलाओं का सौदा किया, अंग्रेजों के बिस्तर पर सुलाया, तब जाकर ये जमींदार बने। क्या इसे शर्म नहीं आती है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी जमींदार हैं। अब ये सवाल ये लालू प्रसाद यादव जी से पूछ रहा है या फिर पप्पू यादव जी से पूछ रहा है? आखिर ये सवाल ये किससे पूछ रहा है? क्योंकि इसने तो एक दो जातियों का नाम बताया, बाद बाकी के बारे में सिर्फ और सिर्फ जमींदार कहा। तो जमींदार तो हर जाति में थी, यानी कि ये इसने घर की महिलाओं तक को गाली देने का काम किया। इसने तेजस्वी यादव को क्या क्या न बोला था और फिर वहीं पर लार टपकाता हुआ पहुंच गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है और बिहार सरकार के मंत्री ने, जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया बिहार की महिलाओं को देने का वादा किया है। और इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे बिहार सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि साल 2025 में एनडीए को 225 सीटें मिलने जा रही है और उन्होंने भारी बहुमत से सरकार का वापस आने का भी दावा कर दिया। और उन्होंने तेजस्वी यादव की माई बहन योजना पर प्रहार करते हुए कहा कि इसके लिए तेजस्वी यादव पैसा कहाँ से लाएंगे? तो तेजस्वी यादव अपहरण करके जुगाड़ लगाएंगे, काम के बदले जमीन लेंगे, यानी कि लोगों से जमीन लिखवाएंगे। कहाँ से इतना पैसा आखिर आ सकता है? और तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पिताजी के समय में जो बिहार में जंगल राज था, अपहरण एक उद्योग बन गया था, बिजनेस बन गया था, रंगदारी एक बिजनेस बन गया था, जिसके कारण बिहार से उद्योगपतियों ने पलायन शुरू कर दिया था। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो एक बार फिर से डॉक्टरों से, बिजनेसमैन से, व्यापारियों से रंगदारी वसूल की जाएगी। बड़े बड़े लोगों के परिजनों का अपहरण कराया जाएगा, अपहरण उद्योग चलाया जाएगा और फिरौती लेने से जो पैसा आएगा उसी पैसे से बिहार की महिलाओं को ये 2500 रुपया प्रति महीना देंगे। आगे उन्होंने जो कहा है वो भी काफ़ी हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि दरअसल जो ये पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर 2500 रुपया ये कहाँ से देंगे? इसके बारे में भी इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये तो चारा चोर के लड़के हैं। इतना ही नहीं, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। और मंत्री ने दावा करते हुए कह दिया कि ये तो बिहार में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने का काम करेंगे। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।